कि जब दुष्ट आत्मा आप पर अटैक करती तो आपके परिवार के प्रति आपका व्यवहार क्या था? बहुत गलत रहन भैया, दोनों मेल में लड़ाई होत रहन, झगड़ा होत रहन, बहुत गाली गलौज निकलत रहन हमारे मुंह आपने से। अपनी गवाही में लिखा है कि जब दुष्ट आत्माएं आप पर अटैक करती तो आपके कपड़े, या एक इंसान जैसे पागल हो जाता है उस तरह आप हो जाती, और आपके कपड़े नहीं पता चलते कि आपके कपड़े कहाँ जा रहे हैं। और आपने अपनी गवाही में सिस्टर लिखा है कि आप पर जब दुष्ट आत्माएं अटैक करती तो आपके परिवार के लोग आपको पकड़ते क्योंकि आप इधर उधर भागते थे। स्वागत है आप सबका परमेश्वर की आज की जीवित और पवित्र हजूरी में। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे, बहुत सारी आशीष दे। हमारे बीच में सिस्टर माधुरी हैं जो कि परमेश्वर के जिनमें बहुत बड़ी गवाही को बनाया है, और आज हम इनकी गवाही को सुनेंगे। तो सबसे पहले जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। हमारा माधुरी है, रायपुर अत्ता नगर से रहने वाले हैं। सिस्टर सिस्टर का नाम माधुरी है और ये रायपुर रत्ता नगर की रहने वाली हैं। और सिस्टर की गवाही है कि इनकी मैरिज 2007 में हुई, और जब इनकी मैरिज हुई तो उसके 6 महीने बाद इनके पेट में दर्द होना स्टार्ट हुआ। और जब दर्द हुआ तो इनके परिवार के लोग इन्हें डॉक्टर के पास ले गए, और जब इनको डॉक्टर के पास ले गए तो इनका इलाज कराए। उसके बाद इनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, और इनको अलग अलग 1 2 3 डॉक्टर के पास ले गए, उसके बाद इनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद कुछ दिन के बाद अचानक से इन पर दुष्ट आत्माओं के अटैक होना शुरू हो गए, और जब दुष्ट आत्माओं के अटैक होना शुरू हो गए तो इनको इनके परिवार के लोग तंत्र मंत्र करने वालों के पास ले गए। और जब तंत्र मंत्र करने वालों के पास ले गए तो वहां जो भी वो इनसे पैसा मांगते, वहां जो भी वो करते थे वो इनके पीछे करते, और वो सब लोग अपने कार्यक्रम को करते, बट इनको कुछ भी रिलीफ नहीं हुआ। इनकी हालत जैसी होती वैसे इनकी हालत रहती। इन्हें 1 2 घंटे के लिए आराम होता, लेकिन 1 2 घंटे के बाद फिर वही सेम कंडीशन, सेम प्रॉब्लम इनकी लाइफ में होना स्टार्ट हो जाता। और आप खुद बताइए कि जब दुष्ट आत्मा आप पर अटैक करती तो आपके परिवार के प्रति आपका व्यवहार क्या था? बहुत गलत रहन भैया, दोनों मेल मिलाप से नहीं रहत रहन, बहुत लड़ाई होत रहन, झगड़ा होत रहन, बहुत गाली गलौज निकलत रहन हमारे मुंह से निकलत रहन। सिस्टर आपने अपनी गवाही में लिखा है कि जब दुष्ट आत्माएं आप पर अटैक करती तो आपके कपड़े, या एक इंसान जैसे पागल हो जाता है उस तरह आप हो जाती, और आपके कपड़े नहीं पता चलते कि आपके कपड़े कहाँ जा रहे हैं। और आपने अपनी गवाही में सिस्टर लिखा है कि आप पर जब दुष्ट आत्माएं अटैक करती तो आपके परिवार के लोग आपको पकड़ते क्योंकि आप इधर उधर भागते थे। और आपके परिवार, आपने लिखा है कि आपके परिवार के लोग आपको पकड़कर रिक्शे में बांध कर, उस पर आपको आपको रस्सी में बांध कर रिक्शे पर लाद के आपको, उसके बाद आपके परिवार के लोग आपको तंत्र मंत्र करने वालों के पास ले जाते। और सिस्टर आप बताइए कि जब आपके परिवार के लोग आपको तंत्र मंत्र करने वालों के पास ले जाते तो वहां पर आपके साथ क्या होता था? भैया बहुत होता, मारते हैं, पीटते हैं, जो ना कुछ भी बहुत बोलते हैं, जो ना हमका कुछ समझ में नहीं आता है कि हम नीक हो कि ना हो भाई। मारते हैं, बहुत बड़नी बड़नी मारते हैं जो ना। सिस्टर आपने लिखा है कि जब आपके परिवार के लोग आपको वहां तंत्र मंत्र करने वालों के पास ले जाते तो जो वहां तंत्र मंत्र करने वाले थे वो लोग आपको मारते, और जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा मारते, और जिसकी वजह से जब आपको मारते तो आपको दर्द होता। जब दुष्ट आत्मा आपकी लाइफ से बाहर जाती तो जो मारते वो आपको दर्द होता। और उसके बाद आपने लिखा है कि आपको जब मारते तो आपके लाइफ से दुष्ट आत्मा 1 घंटे के लिए बाहर जाती, उसके 1 घंटे के बाद फिर वही सेम कंडीशन आपकी हो जाती। आप खुद बताइए कि जब आप तंत्र मंत्र करने वालों के पास आपके परिवार आपको ले जाते तो आपसे कितना पैसा मांगते थे? भैया जो ना 10 10 12 12 हजार रुपये से मांगते हैं जो ना। उधार बाड़ी लेते हैं, अपने नाते रिश्तेदार से लेते हैं, भाई से लेते हैं कि कहाँ जहाँ से छुटकारा हमका मिल जाए, बोले कतहूँ से छुटकारा हमका नहीं मिला। सर आपने लिखा है कि वहां वो आपसे 10 10 हजार, 15 15 हजार रुपए मांगते, और आपसे जब मांगते तो आपके हस्बैंड आपके रिश्तेदारों से, आपके फैमिली लोगों से, अलग अलग लोगों से मांगते और उनको ले जाकर देते। और आपने लिखा है कि पैसा भी देते, उसके बावजूद भी आपको आराम नहीं होता, आपको रिलीफ नहीं होता। और आपने लिखा है कि दिन प्रतिदिन आपके ऊपर दुष्ट आत्माओं के अटैक बढ़ते जा रहे थे। और आपने लिखा है कि पैसा भी देने के कारण आपको रिलीफ नहीं होता, आपकी जैसी हालत रहती वैसे ही आप रहते। आप खुद बताएं कि ऐसा आपके साथ कितने सालों तक होता रहा? 12 साल हो गया भैया। आपने कहा है कि ऐसा आपके साथ 12 साल तक होता रहा, और आपको 12 साल तक आपके परिवार के लोग अलग अलग तंत्र मंत्र करने वालों के पास ले गए। आप खुद बताइए कि कितने तंत्र मंत्र करने वालों के पास आपके परिवार के लोग आपको ले गए? भैया आप जहाँ जहाँ बताते हैं वहाँ भैया जाते हैं, बहुत दूर तक का जाते हैं। सिस्टर आपने लिखा है कि आपके परिवार के लोग कम से कम आपको 15 20 तंत्र मंत्र करने वालों के पास ले गए, और इलाहाबाद और प्रतापगढ़ में जहां भी लोग बताते, इसके अलग भी
अलग भी स्टेज में आपको बताते और आपको ले जाते, उसके बावजूद भी आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आपको रिलीफ नहीं होता। आप खुद बताइए कि उस 12 सालों में आपने कितना पैसा खर्चा कर दिया? भैया लाखों रुपया हो गया है। आपने लिखा है कि 12 सालों में आपने लाखों रुपए तंत्र मंत्र करने वालों के पास आपने खर्चा कर दिया, उसके बावजूद भी आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। आपने लिखा है कि आपके हस्बैंड आप बाहर जाते और कमाई करते, और लिखा है कि सिस्टर आपने कि जब आपके हस्बैंड बाहर से आते तो जो सारा पैसा उनका होता वो सब तंत्र मंत्र करने वालों के पास, बीमारी के पास खर्चा हो जाता, जिसकी वजह से आप अपना घर भी नहीं बना पा रही थी, और जिसकी वजह से आपको एक ही, आपने लिखा कि एक ही कमरे में आपको रहना पड़ता, उसी में आपकी वस्तु होता, उसी में आप रहते, आपके हस्बैंड और वाइफ भी रहते, उसी में आपके बच्चे रहते, आपकी सारी वस्तुएं रहती, और जिसकी वजह से आपने लिखा कि आपको उसमें रहने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता। आप क्या सोचते थे कि आगे हमारे साथ क्या होगा? हम ये सोचते हैं कि मतलब हमारे ऐसे जैसे दूर बनेगा तो मैं कैसे जीऊँगी, हमारे बच्चे भी रहते हैं। अब सारा पैसा भी हमारे हस्बैंड पढ़ते हैं, घूमने जाते हैं तो जो ना कमाते सब मुझे बता दे देते हैं, कैसे हो कैसे नहीं, बहुत सोचते हैं, रोती भी है, पति भी रोता है, सोचता है कि अब कैसे हो कैसे ना हो, बहुत सोच में पड़ी रहत रहे। आपने लिखा है कि आपके हस्बैंड भी बहुत ज्यादा चिंता करते कि कैसे होगा, और आपने लिखे भी लिखा है कि आप ये सोचते थे कि अब हमारा घर बिल्कुल नहीं बन सकता, हमारे बच्चे अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकते, हम अपने बच्चों को अच्छा उनको मतलब शिक्षा नहीं दे सकते, क्योंकि जो भी आपके हस्बैंड कमाई करते वो सारा पैसा इसी बीमारी के पीछे तंत्र मंत्र करने वालों के पास जाता, और जिसकी वजह से आप अपने बच्चों को भी पढ़ा नहीं पा रहे थे, और जिसकी वजह से आपकी लाइफ पूरी से डिस्टर्ब हो चुकी थी, और आप ये सोचते थे कि अब हम कभी भी अच्छे नहीं होंगे, और आपके हस्बैंड भी ये सोचते थे कि अब हम हमारी वाइफ कभी भी अच्छी नहीं होंगी, हमारी हालत ऐसे ही रहेगी, और आपकी लाइफ में ऐसा होता रहा। और आपने लिखा है कि आपके परिवार के सभी लोग आपके पीछे थक चुके थे, परेशान हो चुके थे, और लाखों रुपए खर्चा कर चुके थे, और आपको कुछ भी फर्क, कुछ भी रिलीफ नहीं हुआ। और आपने लिखा है कि दुष्ट आत्मा जब आप पर अटैक करती तो स्वप्न में आप पर दुष्ट आत्माएं आपको स्वप्न में दिखाती, और जब आप रात में लेटती तो स्वप्न के द्वारा दुष्ट आत्माएं आप पर अटैक करती। आप खुद बताएं कि दुष्ट आत्माएं स्वप्नों में आपको क्या बोलती थी? सपन में आता है भैया दुष्ट आत्मा तो बहुत धमकी देता है कि मैं मार डाऊंगी, खबरक मार दे, मैं एक मार डाऊंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं दिल नहीं छोड़ूंगी, बहुत तरक तरक दिखाते हैं, सपन में दिखाते हैं, बहुत डराते हैं, बहुत भागते हैं जो है, तो सो के उठते हैं तो हमका वैसे भी तो तबीयत जैसे पहले शुरू में रहते वैसे अभी भी हो जाते रहे। सिस्टर आपने लिखा है कि रात में जब आप लेटती तो दुष्ट आत्माओं की आवाज आपको सुनाई देती, और दुष्ट आत्मा आपके नाम लेकर आपको पुकारती, और उसके बाद स्वप्न में दुष्ट आत्माएं आपको धमकी देती, आपको बोलती कि हम आपको मार डालेंगे, क्योंकि जिस प्रकार आपके परिवार में किसी को दुष्ट आत्माओं ने मारा है, दुष्ट आत्माओं की वजह से वो दुष्ट आत्मा वैसे बोलते कि हम वैसे ही आपको मार देंगे, आपको खत्म कर देंगे। और आपने लिखा है कि उसकी वजह से आपके फैमिली के लोग जो होते थे बहुत ज्यादा डर जाते थे, और वो सोचते थे कि हमारी बहू के साथ, दूसरी बहू के साथ ऐसा ना हो जाए, और आपके हस्बैंड भी डरते थे कि ऐसा ना हो कि हमारी वाइफ को भी दुष्ट आत्माएं मार दे, और इस डर के मारे आपके हस्बैंड आपको हर जगह ले जाते और आपको दिखाते, और आप पैसा भी खर्च करते, उसके बावजूद भी आपको कुछ भी फर्क नहीं हो रहा था, बल्कि आपके हस्बैंड और आपके परिवार के सभी लोग परेशान हो चुके थे, और आपने लिखा लाखों रुपए खर्चा किए, उसके बावजूद भी कुछ भी आराम नहीं हुआ, तो सब लोग हार मान लिए थे कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। तो आपने लिखा है कि 2016 में आपको किसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया कि आप चर्च चलिए, पास्टर सुलाल मिनिस्ट्री में, वहां पर परमेश्वर के दास आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आप बिल्कुल अच्छी हो जाएंगे। तो उस समय आपने यीशु मसीह के बारे में जब जाना तो आप चर्च आई, और जब आपने लिखा है कि आप फर्स्ट टाइम चर्च आई तो परमेश्वर के दास लास्ट में छुटकारे के लिए जब प्रार्थना कर रहे थे तो उस समय आप उस प्रेयर में मौजूद थी, और परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ को छुआ, और जब आपकी लाइफ को छुआ तो उस समय दुष्ट आत्माएं आपकी लाइफ से चिल्लाकर बाहर गई। तो आपने लिखा है कि उस समय आपने कुछ अपनी लाइफ में हल्का महसूस किया, उसके बाद जब आपने महसूस किया तो आपने आपके मन में आके आप बातें उठने लगी कि हम यहाँ से अच्छी हो जाएंगे। उसके बाद जब आपके मन में ऐसी बातें उठने लगी तो आप मैं अच्छी हो जाऊंगी, तो उसके बाद फिर आपके परिवार के लोग आपको घर ले गए, उसके बाद फिर आपको दूसरे हफ्ते लाए, तो उसके बाद दूसरे हफ्ते भी परमेश्वर के दास ने जब आपके लिए प्रार्थना किए तो उस समय दुष्ट आत्मा आपकी लाइफ से चिल्लाकर बाहर गई। और आपने लिखा है कि
जब आप चर्च आई तो उस समय आपको कैसा लगा? आप क्या सोचती थी? बहुत अच्छा लग रहा है भैया। चर्च में आपने लिखा है कि आने के बाद आपको बहुत अच्छा लगा, आप महसूस करने लगे कि हम अच्छी हो जाएँगी। आपको ऐसा महसूस होने लगा कि यीशु जीवित प्रभु है, वो हमें चंगा कर सकता है। और उसके बाद आपने लिखा है कि परमेश्वर के दास ने जब आपके लिए लास्ट में छुटकारे के लिए प्रार्थना की, तो परमेश्वर का आत्मा आपको छुआ। उसके बाद लास्ट में परमेश्वर के दास ने आपसे मिला। उसके बाद आपको वचन से समझाया कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करिए, आप लगातार चर्च आइए, यीशु मसीह आपको चंगा करेगा। तो उसके बाद आप चर्च आना स्टार्ट कर दिए और उसके लगातार 1 महीने आप चर्च आती रही और आपने अपनी गवाही में लिखा है कि महीने के लास्ट जो रविवार होता है आप चर्च आई और उस दिन परमेश्वर के दास खास बीमारों के लिए ले हैंड प्रार्थना कर रहे थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने आपके लिए ले हैंड प्रार्थना किए और जब परमेश्वर के दास ने आपके लिए ले हैंड प्रार्थना की तो आपने लिखा कि आपको कुछ झुंझुनाहट महसूस हुआ और आपको अपनी लाइफ में हल्का सा महसूस हुआ और उस समय दुष्ट आत्मा आपकी लाइफ से चिल्लाकर बाहर गई और उस दिन से लिखा है कि आप पूरी से आजाद और पूरी से चंगी हो गई और उसी दिन से सारी दुष्ट आत्माएं आपकी लाइफ से बाहर हो गई और आपने लिखा है कि उस दिन से कभी भी दुष्ट आत्माएं आप पर अटैक नहीं की और उसी दिन से जब दुष्ट आत्माएं आपकी लाइफ से बाहर गई तो आपने लिखा है कि आपका व्यवहार आपके परिवार के प्रति अच्छा होने लगा, आपके हस्बैंड में वाइफ में जो मेल मिलाप नहीं तो मेल मिलाप होने लगा और आज जो आपके परिवार के प्रति जो अच्छा व्यवहार नहीं था आपके परिवार के प्रति अच्छा व्यवहार हो गया है और अब जो आप सोचते थे कि हम अपने बच्चों को अच्छी मतलब एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, उन्हें अच्छा पढ़ाई नहीं उनकी अच्छी पढ़ाई नहीं करा सकते, तो आपके बच्चे आज अच्छे स्कूल में पढ़ भी रहे हैं और वो आगे भी जा रहे हैं, परमेश्वर उन्हें वो आशीषित किया है और आपने लिखा है कि जो आप मकान में रहते थे एक मकान में परमेश्वर ने आज आपको 4 मकान दिया है, 4 मकानों के साथ आपको ब्लेस किया है और आपकी लाइफ को ब्लेस किया है और उन सारी दुष्ट आत्माओं को आपसे लाइफ से बाहर किया है और आज आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लग रहा है, मेल मिलाप से मेरे घर में आया, शांति से है। और आप आज कितने सालों से दुष्ट आत्माओं से आजाद हैं? 5 साल हो गए भैया। आपने लिखा है कि 5 साल हो गए आज आप दुष्ट आत्माओं से पूरी रीत से आजाद हैं। अब आप पर कोई भी दुष्ट आत्मा नहीं अटैक करती, इसलिए जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। सब खुदा की तारीफ करे, उसकी महिमा करे आज की इस बड़ी गवाही के लिए जो कि सिस्टर माधुरी की है, जो खुदावन ने इनकी लाइफ में काम किया, ये किस प्रकार छुटकारा दिया। तो सच में परमेश्वर अद्भुत है, महान है। इस बड़े काम के लिए सब ताली बजाएं, खुदा की तारीफ करे, उसकी महिमा करे, जोर से बोले हालेलुया।